Hey everyone, welcome back to our channel. Today we are going to dive into the adventurous world of pirates with the help of classic tale The Black Spot, which is written by famous writer Robert Louis Stevenson, and the story is taken from his famous novel Treasure Island. ब्लैक स्पॉट इज़ अ पायरेट वर्जन ऑफ डेथ सेंटेंस। जो ब्लैक स्पॉट होता है, जो पायरेट्स होते थे पहले के टाइम में, उनके लिए ये एक तरीके से डेथ सेंटेंस होता था। उनको मतलब जब कोई पायरेट कुछ गलत काम करता था तो उनको एक ब्लैक स्पॉट दिया जाता था और बताया जाता था कि आपकी लाइफ अब यहीं पे ख़त्म। ओके, सो लेट्स नो अबाउट राइटर बिफोर वी स्टार्ट द स्टोरी। So Stevenson was born in 1850 in Scotland and was died in 1894. Now, इससे पहले कि हम स्टोरी शुरू करें, कुछ हार्ड वर्ड्स को देख लेते हैं। तो जो हार्ड वर्ड्स हैं उसमें से सबसे पहले है इन का मतलब होता है सराय। जैसे आजकल होटल्स होते हैं, अगर हम कहीं पे जाते हैं तो होटल्स में रुकते हैं, खाना वगैरह मिलता है। तो पहले के टाइम पे ऐसे ही कुछ लोग होते थे जो अपने घर में लोगों को रखते थे, खाना वगैरह प्रोवाइड करते थे, उसे इन बोला जाता था। सीमैन समुद्री यात्री, पायरेट। सी चेस्ट समुद्री यात्री जो होते थे अपने साथ एक बॉक्स लेके चलते थे, उसी को बोला जाता था सी चेस्ट। अपीयर्ड का मतलब दिखाई देना। प्लीजेंट मतलब खूबसूरत, एकदम शांत, बढ़िया, अच्छा सा माहौल। गिव अप का मतलब हार मान लेना। हरीड का मतलब जल्दी जल्दी। लाइफलेस का मतलब मर जाना बिना जीवन के। इस अब हमने हार्ड वर्ड्स देख लिए हैं। तो अब लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। ओ सॉरी, लेट्स स्टार्ट आवर एडवेंचर। ओके, तो कहानी शुरू होती है जहाँ पे ट्रेलवेनी और डॉक्टर लिवसी जो जिम के दोस्त हैं, और जिम हॉकिंस इस कहानी का सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। तो जिम से ये डॉक्टर ट्रेलवेनी और लिवसी कहते हैं कि चलो, हम तुम्हें ट्रेजर आइलैंड के बारे में जो भी पता है उसे कागज़ पे लिख दो सब कुछ। ओके, तो जिम क्या करता है, वो लिखना शुरू करता है और वो स्टार्ट करता है कि ये जो ट्रेजर आइलैंड की जो भी बातें हैं, ये सब शुरू हुआ था जब जिम 17 साल का था। जब जिम 17 साल का था, उसके पापा एक इन के मालिक हुआ करते थे। उस इन का नाम था एडमिरल बेनबो। तो जिम कहता है कि मुझे आज भी वो दिन क्लियरली याद है, बहुत अच्छे से मुझे वो दिन याद है, जब एक दिन हमारे इन पे एक बूढ़ा समुद्री यात्री आया था अपने एक पुराने से बक्से के साथ। ओके, तो वो कहता है कि वो जब यात्री आया तो उसे वो जगह बहुत पसंद आई। मतलब वो जो जगह थी, उनका जो इन था, एक शांत सी जगह पे था, और वो जो यात्री था वो भी इसी टाइप का आदमी था। वो अपने काम में व्यस्त रहता था, लोगों से बातें बहुत कम करता था। तो इस वजह से उसे वो इन बहुत पसंद आता, तो कुछ पैसे वैसे देता है जिम के पापा को और वहीं रहने लग जाता है। ओके, अब वो कहता है कि वो वहीं रह रहा था कई, और उसने मुझे भी एक काम दिया हुआ था। जिम बताता है कि वो जो यात्री था जो खुद को कैप्टन बोलता था और कहता था लोगों से कि मुझे आप लोग कैप्टन बुलाया करो, वो जिम से कहता है कि तुम यहाँ से ध्यान दो कि अगर तुम्हें कोई एक यात्री, मतलब एक पैर वाला कोई समुद्री यात्री दिखाई देता है तो मुझे बताना। जिम को इसके बदले में पैसे भी मिलने वाले थे। मतलब वो बोलता है कि मैं तुम्हें हर महीने एक चांदी का सिक्का दूंगा ये काम करने के बदले। अब जिम को क्या ही प्रॉब्लम थी, तो वो ध्यान रखता था कि अगर कोई ऐसा दिखेगा तो ठीक है, मैं बता दूंगा। अब क्या क्या होता है कि टाइम बीतता जाता है, टाइम बीतता जाता है, काफ़ी महीने बीत जाते हैं। ठीक है, एक दिन की बात है कि जिम के पापा बीमार थे। उसकी मम्मी उनकी सेवा करने के लिए, शी वॉज टेकिंग केयर ऑफ हिज फादर, तो वो दोनों अपस्टेयर्स मतलब सीढ़ियों के ऊपर वाले कमरे में बैठे हुए थे। जिम नीचे ब्रेकफास्ट टेबल प्रिपेयर कर रहा था, और जो कैप्टन था वो बाहर ऐसे ही घूमने गया हुआ था, सुबह सुबह का टाइम था। ओके, तो क्या होता है कि वहाँ पे अचानक से होटल में एक अजनबी सा, मतलब एक स्ट्रेंजर आता है और वो जिम से पूछता है कि यहाँ पे कोई बिल नाम का आदमी रहता है क्या। तो जिम को तो पता नहीं था कि बिल कौन है एक्चुअली। द बिल वो था, बिल नाम था हमारे कैप्टन का। जो कैप्टन था उसी का नाम बिल था, उसका पूरा नाम था बिली बोन्स। तो जिम को तो नाम पता नहीं था तो वो मना कर देता है। ठीक है, तो वो जो स्ट्रेंजर आदमी था जिसका नाम ब्लैक डॉग हुआ करता था, तो वो बोलता है, उससे कुछ डिस्क्रिप्शन देता है चेहरे का कि उसके चेहरे पे चोट लगी है क्या, ये है वो है। तो जिम बताता है हाँ ये तो है, उसके चेहरे पे कट का मार्क है। तो ब्लैक डॉग वहीं बैठ के इंतज़ार करने लग जाता है। ठीक है, अब थोड़ी देर बाद बाहर से कैप्टन के आने की आवाज़ सुनाई देती है। तो जब पैरों की आवाज़ सुनता है ब्लैक डॉग, तो वो जिम को खींच करके दरवाजे के पीछे लेके चला जाता है। ओके, और जैसे ही फिर कैप्टन अंदर एंटर करता है तो क्या होता है कि ब्लैक डॉग उसे बुलाता है। ठीक है, बोलता है बिल। तो अब बिल
जो कैप्टन था उसने किसी को अपना नाम बताया नहीं था। वो डर सा जाता है और जैसे ही पीछे देखता है उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। ठीक है, मतलब एकदम से उसके चेहरा पीला पड़ जाता है और वो डर सा जाता है थोड़ा सा। और सरप्राइज़ सरप्राइज़, जो कैप्टन था वो, क्या हुआ था कि एक शिप थी जिसका नाम था फ्लिंट। उस शिप पे ब्लैक डॉग और बिल दोनों साथ में काम किया करते थे। ठीक है, अब क्या होता है कि दोनों के बीच में थोड़ी सी बातें होती हैं। तो उसके बाद जो ब्लैक डॉग होता है और वो कहता है जिम से कि तुम बाहर जाओ अभी। और जैसे ही जिम बाहर जाता है, अंदर से फिर महाभारत, मतलब दोनों के लड़ने की आवाज़ें आती हैं। पहले दोनों बातें करते हैं, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के लड़ते हैं। देन तलवारों की आवाज़ें आती हैं। ठीक है, और फिर थोड़ी देर में जिम क्या देखता है कि ब्लैक डॉग वहाँ से निकल के भाग रहा है और ब्लैक डॉग के पीछे पीछे भागता है हमारा कैप्टन, जो थोड़ा सा घायल भी है। और रास्ते में जाके वो वहीं पे गिर जाता है। तो क्या होता है कि जिम डॉक्टर लिवसी को बुलाता है बिल का इलाज करने के लिए। और फिर वो बिल सो रहा होता है तो जाके जिम उसको उसके लिए खाने वाने की चीज़ें लेके जाता है। तो कैप्टन जिम से पूछता है कि अभी मैं कितनी देर तक यहाँ पे पड़ा रहूँगा बेड पे। तो बिल कहता है कि डॉक्टर ने बोला है कम से कम 1 हफ्ता लगेगा ठीक होने में। इट विल टेक 1 वीक टू बी रिकवर्ड। तो कैप्टन चिल्ला के कहता है 1 हफ्ता, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, मैं इतनी देर तक नहीं रुक सकता। उसके बाद क्या होता है कि आगे बिल उसे कहानी बताता है कि वो कैसे शिप पे था, वहाँ पे इन लोगों को एक मैप मिला था ट्रेजर आइलैंड का। ठीक है, ट्रेजर आइलैंड की पूरी कहानी बताता है, उसका मैप वगैरह के बारे में बताता है और बताता है कि ये जो ब्लैक डॉग आया था ये लोग इसे इसीलिए खोज रहे हैं क्योंकि बिल अकेला ऐसा इंसान है करंट में जिसको ट्रेजर आइलैंड के बारे में पता है, जिसके पास ट्रेजर आइलैंड का मैप है। इस वजह से ये लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं। उसके बाद क्या होता है कि बिल उसको और भी चीज़ें बताता है कि अगर जैसे मान लो कोई आता है उसको अगर ब्लैक स्पॉट दे देते हैं तो वो मैप निकाल ले, ये सारी चीज़ें करे, बहुत सारी चीज़ें उसको इस तरीके से बताता है। अब ऐसे ही कुछ टाइम बीतता है, 1-2 दिन बाद वहाँ पे जिम बाहर खड़ा हुआ था। तो उसे एक अंधा आदमी दिखाई देता जो रास्ते से चल के इनकी तरफ आ रहा था। तो जिम सोचता जाके हेल्प कर दी जाए, अंधा आदमी है बेचारा। लेकिन उसे क्या पता था कि उस अंधे आदमी के साथ उसके ऊपर मुसीबत आने वाली थी। वो जाता है अंधे आदमी के पास हेल्प करने के लिए। तो अंधा आदमी उससे कहता अपना हाथ मुझे दे दो और जैसे ही जिम अपना हाथ उसे पकड़ाता है, अंधा आदमी हाथ वाथ मरोड़ के एकदम से तुरंत कहता है कि बताओ बिल कहाँ है। जिम बेचारा डर जाता है। तो वो उसे बिल के पास लेके जाता है। अब दोनों, बिल और वो अंधा आदमी, दोनों आमने सामने बैठे हैं। ठीक है, और तभी अंधा आदमी एकदम बोल बोल पड़ता है कि बिल, चालाकी मत करो। मैं अभी महसूस कर सकता हूँ तुम्हारे हाथ हिल रहे हैं, तो चालाकी बिल्कुल मत करो। ठीक है, तो फिर थोड़ी देर बाद अंधा आदमी कुछ कागज़ का एक टुकड़ा बिल के हाथ में रखता है और वहाँ से उठ के बाहर चला जाता है। बिल अपना हाथ खोल के ऐसे देखता है तो क्या देखता है कि उसके हाथ में एक टुकड़ा है जिस पे लिखा हुआ है टिल 10 o'clock इन द नाइट, मतलब रात के 10 बजे तक का समय है तुम्हारे पास। बिल चिल्लाता है, अपने हाथों से अपनी गर्दन मरोड़ के वहीं मर जाता है। जिम उसकी लाश के पास जाता है, कागज़ का वो टुकड़ा उठाता है। उस कागज़ पे एक तरफ तो लिखा हुआ था कि रात के 10 बजे तक का समय और दूसरी तरफ बना हुआ था ब्लैक स्पॉट। ओके, सो दिस वॉज द स्टोरी ब्लैक स्पॉट। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, एंड ऑल्सो आई विश यू अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस न्यू ईयर। ख्याल रखिएगा।